प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। तो सत्संग जी, सतगुरु की कृपा। तो सत्संग जी, बहनों से मिलने का मौका मिला। पहली बार मिली दासी उनकी बेटी से और बहन से किसी संत की। सत्संग जी, सतगुरु में जो निरंकार प्रभु में जो शक्ति देखी, सच की सत्संग जी, बहन जी बता रही थी, उनका विश्वास देखा दासी ने, अटूट विश्वास। सत्संग जी, उन्होंने बताया कि गांव में प्रॉपर्टी के हिस्से हुए तो दासी को भी एक प्लॉट का हिस्सा मिला। तो दासी तो आ गई दिल्ली। वहाँ पर किसी ने चालाकी करके मंदिर बना दिया उस स्थान पे जो उनकी प्रॉपर्टी थी हिस्से की। तो उनको जब पता चला, वो गए, वहाँ देखा तो उन्होंने मंदिर बना रखा। सत्संग जी, बहन का विश्वास देखो। बहन ने उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहते हैं ना, देवी देवता का जो स्थान होता है उन्होंने बना दिया तो वो कुछ बोल नहीं पाए। तो बहन जी बता रही कि दासी बुराड़ी में 8 नंबर ग्राउंड में गई। दासी ने मन ही मन निरंकार से बात करी, सतगुरु से, कि कृपा करो आप जी। दासी अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकती। मंदिर बन गया, अब हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, और जगह भी चाहिए, जरूरत भी है। सत्संग जी, 1 हफ्ता नहीं बीता, उन बहन की सुनवाई हो गई। सत्संग जी, वहां कहने लगे, गांव के लोग कांपने लग गए। तो वहां के पंडित जी ने बोला कि ये जगह छोड़ दो, ये जिनकी भी जगह है वो पता नहीं बहुत शक्तिशाली है, जिससे जुड़े हुए हैं परमात्मा से। सत्संग जी, उन्होंने वो प्लॉट भी दे दिया। फिर बहन जी ने बताया कि उनका बेटा कहीं खो गया था, तो अरदास करी, ऐसे ही मन में ही अरदास करी, संत बुलाए घर पे, उनकी सेवा करी। सत्संग जी, बच्चा भी लौट आया। आज बच्चा बहुत अच्छा वर्किंग में है। कहने का भाव ये है कि हम विश्वास करते हैं ना, तो हमारे काम बन जाते हैं। सत्संग जी, कितनी बड़ी बात है सत्संग जी, कि जगह वापस मिल गई। ये क्या नहीं कर सकता निरंकार प्रभु, अगर हमारा विश्वास और भरोसा है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, कि हम जो कर्म करते हैं सामने आते हैं। हम बातें तो ऐसे करते हैं, लेकिन सत्संग जी, हम गलत कर्म करते टाइम नहीं डरते। हमें अनजाने में पता भी नहीं होता कि हम घर परिवार में ही सत्संग जी अनजाने में किसी की आत्मा दुखा रहे होते हैं, और पता नहीं होता सत्संग जी। और हम सोच रहे होते हैं कि शायद हम किसी की आत्मा नहीं दुखा रहे, जबकि घर में ही पता नहीं कितनी एक दूसरे की आत्मा किस वजह से दुख रही होती है, पता नहीं चलता इंसान को। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि सत्संग जी, कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेखा जोखा सामने आता है। ऐसी बातें हम बहुत दूसरों को सुनाने के लिए बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने पे कितना अमल करते हैं सत्संग जी। अब वो बहन की भक्ति और उसका विश्वास देखा, उनके चेहरे पे दृढ़ता देखी सतगुरु के प्रति। ऐसा ही भरोसा अगर हम रखते हैं सत्संग जी, तो सच्चे बादशाह कृपा करे, दृढ़ से दृढ़ विश्वास होता चला जाए। अक्सर राम स्वरूप जी महात्मा जी कहते थे, पहाड़ गिर रहा हो ना और तुम सिमरन करोगे ना, तो वो सत्संग जी वहीं रुक जाएगा। बजाय कि सत्संग जी कहते हैं कि ये निरंकार मौन है, कितना हम भी कम बोला करें। सत्संग जी, गुरु की बात आगे रखी। दासी क्या बोले सत्संग जी, बहुत मन में खुशी हुई। फिर उनकी बेटी जो थोड़ी परेशान थी, दासी ने यही बोला कि आपके तो घर में ही मम्मी इतनी महान है कि सतगुरु से जुड़ी हुई है, जैसे ये कहते हैं वैसे करते चले जाओ। क्योंकि घर परिवारों में सत्संग जी
माता पिता की बात को हम ना माने, बाहर हम थोड़ी देर के लिए किसी से मिलते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बख्श लेना जी, लेकिन घर में हम अपने माता पिता को सत्संग जी पूछते भी नहीं। हम सोचते हैं सत्संग जी, आज की जनरेशन चाहती है कि बस सत्संग जी अपना हस्बैंड वाइफ हो, तीसरा कोई ना हो, चाहे वो कहीं जाने में आने में घर में, हम सब जानते हैं। तो सत्संग जी क्या हो रहा है संसार में, हम देखें कि किसी माता पिता को घर से निकाल के आश्रमों में भेज देना, या घर में ही बैठे हैं उनका मान सम्मान नहीं करना, तो कहाँ के कर्म सत्संग जी कहाँ आएंगे। जो माता पिता अपने कहते हैं सेवा कराना चाहते हैं अपने बच्चों से, वो ये भी देखें कि हम भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अगर सत्संग जी, क्या सही है सोचना ऐसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, और क्या हम अपने माता पिता की सेवा में हैं? सत्संग जी, हम देखें संसार में कि कब्जा करने के लिए सत्संग जी कैसे कैसे बहाने ढूंढे, मंदिर बना लिया ताकि कोई बोल ही ना सके। इसी तरह से सत्संग जी किसी ने किसी से धन लिया और वो वापस नहीं कर रहे। हमारे समय पे कोई काम आया तो हमें उन्हें प्यार से यही कहना चाहिए कि ये धन है जो सच्चे बादशाह जब आपके पास हो लुटा देना, ना कि हम सत्संग जी उनके पास नहीं तो हम उनको परेशान करें। एक बार ऐसा ही हुआ, एक संत ने धन लिया किसी से सत्संग जी, और बार बार दूसरा संत उससे मांग रहा है, लेकिन सचमुच उस संत के पास नहीं था धन। उसने बोला कि मेरे पास जब होगा दे दूंगा। उन्होंने बोला आपने डेट ये दी थी, सत्संग जी तारीख ये दी थी, लेकिन धन तो नहीं पता कब आना है। इंसान जुबान कर देता है, धन तो ऐसी चीज है सत्संग जी, कब अपनी मर्जी से आता है अपनी मर्जी से जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी बाबा जी के पास गए। एक दिन वो संत ने कह दिया मैंने लिया ही नहीं। बाबा जी ने कहा कि तुम इस मेरी कसम खाओ। कहते बाबा जी आपकी कसम मैंने धन नहीं लिया। फिर कहते बाबा जी निंकार की कसम खाओ। कहते मैंने नहीं लिया, निंकार की कसम खा ली। फिर बाबा जी ने बोला इस संगत की कसम खाओ। वहीं वो चरणों पे शीश झुका दिया संत ने। कहते मैं अब नहीं झूठ बोल सकता बाबा जी, मैं संगत की कसम नहीं खा सकता क्योंकि संगत को आपने 21 माना है। तो सात संगत जी जिसका मन झुका है शीश झुका है, फिर तो कोई बात ही नहीं। सात संगत जी तो बाबा जी से वो बोले बाबा जी मेरे पास माया नहीं थी, ये बार बार मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने कह दिया मैंने लिया ही नहीं, लेकिन बाबा जी जैसे ही मेरे पास आता है मैंने दे देना है धन। कहने का भाव यही सत्संग जी, कई बार हम जुबान कर देते हैं लेकिन दासी तो यही कहेगी। दासी कभी अगर किसी की हेल्प भी करनी होती है सत्संग जी, या जब महात्मा थे तब भी उनसे लेके भी देती थी, तो महात्मा जी कहते थे कि तेरी सहेली कब देगी वापस, तो दासी कहती थी आगे तो मेरे नहीं तो तेरे, मुझे नहीं पता वो देगी भी कि नहीं, मैं बस आपका जितना आप दे सकते हो हेल्प कर दो। तो सत्संग जी अगर हम ऐसा करते हैं कि जितनी हम आराम से खुशी खुशी हेल्प कर दें, ये सोच के कि जब होगा दे देना, बजाय किसी को परेशान करने के। वरना सत्संग जी उतना ही दे जिससे कि दिल में भी दुख भी ना हो। तो दातार कृपा करे। लक्ष्मी ऐसी चीज है कि हम सोचे हम फलानी डेट को देंगे, हमें नहीं पता वो आगे पीछे कब आती है, फिर इंसान झूठा पड़ जाता है सत्संग जी। इसलिए लेन देन से हमेशा कहते हैं सबकी बच के रहना है। व्यवहार खराब होते हैं, भाई बहनों के खराब हो जाते हैं, रिश्तेदारी में खराब होते हैं, घर में किसी भी तरह से हम देखें सत्संग जी, तो हम उतनी ही सहायता करें जितनी कि हमें पता है कि वापस नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, है ना। यही सोच लें कि ये हमारे ये भाई बहन है सत्संग जी। आज की जनरेशन सत्संग जी, आजकल सब सत्संग जी हम देखें कि स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, मतलब कि सब रिश्ते नाते। सत्संग जी संपूर्ण तारवानी में भी शब्द आ रहा है, संगी साथी सब मतलब के जीवन का आधार गुरु, दुनिया के सब नाते झूठे सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दुनिया का एक स्वप्न है अचल है एक दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सतगुरु को जो पूजे उस नर की है ऊंची शान, कहे अवतार बिना गुरु पूरे सारा जगत
एकारथ जान। संगी साथी सब मतलब के जीवन का आधार गुरु। हम देखे सत्संग जी एक परमात्मा सतगुरु ही है जो हमारे जीवन का आधार है। सत्संग जी, दुनिया के सब नाते झूठे हैं। जब तक आप सत्संग जी किसी के काम आ रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। जहां आप किसी के काम नहीं आए तो सत्संग जी बस मतलब की दोस्ती, फिर वो आपके पास से भी इंसान निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सत्संग जी, अभी 2-4 दिन पहले बेटा भी कोई ऐसी बात बता रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे जब मतलब होता है तो ऐसे तो करते हैं। तो सत्संग जी दासी ने कहा बेटा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सबका पता है कि स्वार्थ की है सब रिश्ते नाते। आपका दिल करे तो किसी की हेल्प कर दो, नहीं तो ये सोच के मत करो, निष्काम भाव से करो। ये सोच के मत करो कि हाँ भाई हमने आज करी है तो कल को ये भी हमारी करेगा। ये तो दासी तो सारी आप जी के चरणों में प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है। लेकिन इन दिनों माता जी ने भी यही बोला है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे सत्संग जी। धन दुनिया का एक स्वप्न है, अचल है एक दातार गुरु। जो भी दिख रहा है, जो भी धन है, वो सब स्वप्न है, हम सब जानते हैं सत्संग जी। यहाँ से जाना है, जैसे सिकंदर ने हाथ खाली दिखा दिए थे कि नहीं तो वो तो सत्संग जी गड़े मुर्दे होते थे, उनके मुंह से भी सिक्का निकाल लेते थे। सिकंदर जी जब गए तो उन्होंने कहा मेरे हाथ खाली छोड़ देना, दुनिया को पता चले कुछ लेके नहीं जा रहा। तो सत्संग जी, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। एक सत्संग जी सतगुरु ही सच्चा होता है। ऐसे सतगुरु को जो पूजे उस नर की है ऊंची शान। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत है कार जान। एक सत्संग जी निस्वार्थ एक माता पिता होते हैं, एक सतगुरु होता है, तीसरा कोई नहीं होता। सत्संग जी हम पति पत्नी में भी देखें, कभी जब कई कई घरों में देखा सत्संग जी, अगर पति कमा कर नहीं ला पा रहा ठीक से तो पत्नी कहती है मैं चली जाऊंगी। वो नहीं देखती कि हर काम अपनी हर बात मनवानी है, चाहे पति के पास है चाहे नहीं, बख्श लेना। सत्संग जी ऐसा देखा है, तभी दासी बोल रही है। अपने सत्संग जी जो दिन भर इतनी मेहनत करके आते हैं, सत्संग जी जो भी तिल फुल लाते हैं, तो सत्संग जी घर परिवार में प्यार से उसी में ही बरकत पड़ जाती है। सत्संग जी हर जगह स्वार्थ की भक्ति हो रही है, निष्काम भाव से जो करता है वही भक्ति परवान है सत्संग जी, वरना तो स्वार्थ के रिश्ते है सारे सत्संग जी। तो दातार कृपा करे सत्संग जी कि कहते हैं कि उसमें भी जैसे कहते थे कि परमात्मा के लिए अक्सर सुनते थे कि जो भी कमाई करते हैं हम उसमें से दसवंत निकालते हैं सत्संग जी। कई बार संत कहते हैं जितना पॉकेट अलाउ करे उतना कर लो। सत्संग जी दासी के मन में आता है, दासी देखती है और कि उधर से हम सेवाएं कर रहे होते हैं तन मन धन से, उधर से हम रिक्शा वालों के साथ बहस कर रहे होते हैं, सब्जी वालों से थोड़ा धनिया और मिर्च मांग रहे होते हैं। ऐसे ही सत्संग जी फिर वो बख्श लेना, वो सेवा कहाँ हो रही है सत्संग जी, वो सेवा थोड़ी हो रही है। उधर हम बाबा जी कहते थे तुम रिक्शा वाले का किराया अगर 10 रुपए भी कम दे के आ रहे हो तो उसी को ही फल जा रहा है। असली सेवा तो सत्संग जी फिर रिक्शा वाला ले गया। हम हम माथा टेकते हैं सत्संग जी, हम किसी की हेल्प करते हैं जब, तो दासी उस दिन भी किसी से कह रही थी कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं जबकि वो हमारे को कोई चीज बेच नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, हम दान पुण्य कर रहे हैं बिना कुछ मेहनत उसकी किए हुए, ऐसे ही दे रहे हैं। और एक इंसान मेहनत कर रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, धूप में बैठा सब्जी बेच रहा है और हम उससे पैसे कम करा रहे हैं। और एक इंसान ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, उसको हम ऐसे ही दान कर रहे हैं। अगर हम उनकी मेहनत भी दे देते हैं तो सत्संग जी वो भी एक परोपकार ही है। सत्संग जी परोपकार का जीवन जीना है। जितने सत्संग जी सतगुरु ने जिन दोनों को भी ज्ञान दिया है, एक एक भी अगर अपने आप में भी सुधार लाता जाए, 10 को और साथ ले सकता है, 100 को और साथ ले सकता है। एक प्रचारक भी सत्संग जी कितनों को कहते हैं लाखों का भला कर सकता है। तो हम देखें कि हम जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, नमस्कारियां करते हैं, पर्चियां कटाते हैं,
तो क्या हम निष्काम भाव से कर रहे हैं? उधर से हम 2-2 रुपए 10-10 रुपए के पीछे किसी से बहस कर रहे हैं। अगर हम सोचे वो इंसान हमारे घर ही पैदा हुआ होता, वो हमारा ही भाई बहन होता, तो हम उससे कैसा व्यवहार करते? वही व्यवहार संसार में हमें सबके साथ रखना है, भाई बहन वाला। साथ संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे कि माया हम देखें कि हम चाट पकौड़ी खाते हैं, मिनट में पैसे लग जाते हैं। आजकल के बच्चे क्लबों में जाते हैं, साथ संगत जी ऐब करते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बख्श लेना, ऐब करते हैं। कितनी कितनी एंट्रियां दे आते हैं साथ संगत जी, वहां पर हिसाब नहीं लगाते कि हमने कितने पैसे वेस्ट करे। और यही अगर सेवा में लगते हैं तो साथ संगत जी कितनी अच्छी बात है, लेखे लगते हैं। साथ संगत जी, आज का समय हम देखें साथ संगत जी कि कितना, साथ संगत जी कहते हैं कि ब्लड रिलेशन में भी वो चीज नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा। सब अपना अपना देखते हैं कि बस हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि ऐसे सतगुरु को जो पूजे उस नर की है ऊंची शान। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत एकार जान। सारा संसार ही एक तरफ और हमारा सतगुरु एक तरफ। उंजता प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुरु तो प्यारा कोई ना। सत्संग जी, शाम को भी एक बहन से मौका मिला, दासी इसलिए शेयर कर रही है सत्संग जी कि हम अपने में करुणा प्यार दया रखे। वो बहन बता रही थी कि दासी की जो मम्मी है तो उतना ध्यान भाभी नहीं रख पा रही, तो घरों में सास बहू नंद भाभी ये सब जो रिश्ते हैं सास संगत जी, ये भी सास संगत जी बहुत नाजुक रिश्ते हैं सास संगत जी। कहीं तो बहुत अच्छे से देखा गया प्यार है, तो कहीं सास संगत जी कोई वो कहती है अपनी सास को देख के ही खुश नहीं, सास कहीं ले जाके खुश नहीं, कहीं साथ संगत जी कर्मों की बात कर रहे हैं और कहीं नहीं। जब दासी ऐसे संतों से मिलती है जो दुखी है, बड़े परेशान है, साथ संगत जी फिर एक ही बात कही जाती है कि हम निष्काम भाव से सेवा करें। सतगुरु का साथ संगत जी जो दिया वरदान है, सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाएं और अपने अंदर सहनशीलता रखें, भक्ति करते चले जाएं अपने आप। फिर यही है कि हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी को नहीं सुधार सकते। और भी साथ संगत जी बहुत ऐसी अरदास आई जहाँ बच्चे बच्चे की शादी होते होते डेट आने वाली है और साथ संगत जी मना कर दिया। दासी वो भी यही प्रार्थना कर रही है आपके चरणों में भी, सतगुरु के चरणों में भी सुखदायी सारे हो जाए। सारे अरेंजमेंट हुए हैं साथ संगत जी, लेकिन ये बच्चों की वजह से कोई पता नहीं क्या बात हुई किसी परिवार में। दातार कृपा करे साथ संगत जी, वो परिवार भी बहुत परेशान है। फिर भी यही कहा जाता है कि जो सतगुरु करेगा अच्छा करेगा, उसको बेहतर पता है। हम अपना तरफ से अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें। अगर हमने कोई संगत बोली है कुछ बोली है, हम कराएं, हम अपना कर्म करें, सतगुरु अपने आप कृपा करेंगे। यही प्रार्थना है। घरों के माहौल साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि ये निरंकारी मिशन में बहुत सिखाया जाता है कैसे रहना है, कैसे प्यार बरसाना है। आज सुदीक्षा माता जी यही समझा रहे हैं कि पूरा संसार ही एक परिवार है, हमें इसको पूरे परिवार को एक मान के चलना है। अपना साथ संगत जी, जब तक हम अपने माता पिता को पहल नहीं देंगे, कल को साथ संगत जी माता पिता सबने बनना है। तो साथ संगत जी फिर वो कहते हैं ना, चक्रव्यूह घूमता घूमता आता ही है साथ संगत जी। कहने को हम डरते हैं कि हम कर्म ऐसा ना करें, गीता में भी लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन एक हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी यही कहते थे, हमें ऐसा नहीं बोलना, हमें किसी को पलट के कुछ नहीं कहना, हमें बदला नहीं लेना, हमें किसी को चार बात नहीं सुनानी। और जितना हम साथ संगत जी शांत रहते हैं, परमात्मा अपने आप जवाब देता है। हमें भी परमात्मा को जवाब देना है साथ संगत जी।
हर किसी को जवाब देना है साथ संगत जी। संसार में आए हैं साथ संगत जी। परिवार में बच्चे के भी, किसी ने बच्चे के लिए भी बोला, आगे आगे बोलते हैं, जवाब देते हैं बच्चे। साथ संगत जी वही बच्चे होते हैं जो पले बड़े होते हैं हाथों से, प्यार से। थोड़ा सा साथ संगत जी क्या बोले, दासी अपनी अपनी गृहस्थी बस जाती है तो वो माता पिता को भी वो नहीं समझते, जो बदल जाते हैं साथ संगत जी। दासी इसलिए कह रही है, बहुत सारे परिवार 2-4 दिन से साथ संगत जी ऐसे मिल रहे हैं जिनकी अरदासें हैं, गुप्त अरदासें हैं। किसी का नाम नहीं लिया दासी ने, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। हर घर में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो यही प्रार्थना है कि जैसे आज हमारी सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी चाह रहे हैं सब मिलके रहें, प्यार से रहें। बच्चे भी साथ संगत जी, चाहे वो ब्याह के बेटियां आई हुई हैं, चाहे ब्याह के गई हुई हैं, दासी अब सबके लिए यही कहेगी कि घर परिवार में अपने माता पिता को सम्मान दो, इज्जत दो, प्यार दो, और आपके कितने सुख मिलेंगे, कितनी तंदुरुस्तियां आएंगी। ये सब साथ संगत जी दासी ने देखा है परिवारों में, जहां कहीं किसी ने गलत करा है तो वो सामने दिख रहा है। तो हम बड़ी बड़ी बातें ना करके, किसी तरीके का मान मन में ना करके, साथ संगत जी घरों में अपने माता पिता को भी सम्मान करें, पूजें। साथ संगत जी उनका कहे माने। आज नहीं तो कल, फिर 10 साल बाद बड़ों की बात याद आती है कि हाँ, बड़ों ने हमें समझाया था। साथ संगत जी उस समय हमें बात नहीं समझ आती। तो दासी आज की पीढ़ी से यही कहेगी कि सच्चे बादशाह कृपा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, सतगुरु का नाम रोशन करो, निष्काम भाव से भक्ति करो, और जितने भी बुरी संगत से दूर रहो, बुरे ऐप से दूर रहो। दासी के महात्मा अक्सर बच्चों को यही समझाते थे कि एक बार कोई अपनी जेब से तुम्हें गलत आदत डाल देगा, अपनी जेब से पैसे खर्च के, दोबारा उस पे पैसे तुम खुद खर्चोगे। तो साथ संगत जी फूक फूक कर कदम रखना होता है साथ संगत जी, क्योंकि आज का जो माहौल है, बच्चों को उस माहौल से बचाना भी बहुत सतगुरु की कृपा है। जो साथ संगत जी बचे हुए हैं, बचे रहे, और जो बचे हैं साथ संगत जी, वो भी साथ संगत जी अपना अच्छी तरफ रास्ता लें, अच्छी तरफ चले, घर परिवार में प्यार से रहें, दिल में करुणा, दया, ममता, जिसके दिल में वो भक्ति है। भक्ति सारा संसार कर रहा है। अगर दिलों में प्यार नहीं है, नफरत है, ऊपर से हम अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो साथ संगत जी मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बात है। दतार कृपा करे साथ संगत जी, निष्काम भक्ति देना, और सभी से मिलवर्तन अच्छा हो, प्यार हो, यही अरदास है। और जितने भी परिवारों ने दासी से मन की बात शेयर करी, दासी सतगुरु माता जी के चरणों में रखती है। सुमत बख्शना, सतबुद्धि देना, सच्चे बादशाह मेहर करना, कि ऐसों से मिलाना, अपने नाम जपने वालों से मिलाना, बच्चों को भी ऐसे संतों से मिलवाना, नाम जपने वालों से। कहते हैं जिदे नाल मिलके चित आए, चित आए, चित में प्रभु आप आ जाओ, ऐसे संतों से मिलवाना। हम बच्चों के साथ हर टाइम बाहर नहीं होते, साथ नहीं होते, उनको हर बुरी बात से बचाना, हर बुरी संगत से बचाना, अच्छे संस्कार देना, गुरुमत देना। तो दतार कृपा करें, मेहर करे साथ संगत जी, कि ऐसा हो पाए ताकि जिससे कि सतगुरु का नाम रोशन कर पाए। हमारी क्या औकात थी, हम सब जानते हैं। दासी तो अपने बारे में क्या बोले, एक एक अपनी अंतरात्मा से सब जानते हैं साथ संगत जी। और सभी माता पिता ऐसा चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे संस्कार हो, बच्चे आज्ञाकारी हो। आज छोटे छोटे बच्चे भी साथ संगत जी आगे बोल पड़ते हैं साथ संगत जी। दासी ने कोई भी बात अपने मन से नहीं कही, ये सब अरदासें आई हैं दासी कि वो जो भाव रखे मन में,
दासी ने आप जी के चरणों में रखा, ना किसी की बात करी, ना किसी का नाम लिया। ये घट घट वासी है सत्संग जी। हर घट में रामा बोले, दतार कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी। वो लाइनें याद आ रही हैं जो दासी अक्सर आप जी के चरणों में रखती है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे हमारा सबका परिवार है। तू ही मेरी जिंदगी, ओ तू ही मेरी जिंदगी, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। मुझे तुमसे लाज ना आए, ओ मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। एक और अरदास याद आई, सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में, संतों के चरणों में विनती है। एक परिवार है सत्संग जी, हॉस्पिटल में है, वो तबीयत खराब है, संसारी परिवार है। और सत्संग जी जो दासी के जवाई जी हैं, वो बराबर सत्संग जी उनकी अरदासें करा रहे हैं, प्रसाद करवा रहे हैं सत्संग जी, ताकि जो सुखदाई हो सच्चे बादशाह, उनके लिए भी यही अरदास है। घर परिवार परेशान है, सत्संग जी हॉस्पिटल में है। और एक और सत्संग जी जिनका सत्संग जी कहते हैं आगरा में है सत्संग जी, वो भी जवाई जी लगते हैं सत्संग जी। उनका एक्सीडेंट हुआ सत्संग जी रात के 11 बजे, खूब बरसात हो रही थी 3-4 दिन पहले, जब हफ्ते की बात है। सत्संग जी सतगुरु के प्यारे हैं, वो कैसे परमात्मा ने उनकी रक्षा करी। रात के 11 बजे ठंड और बरसात में कोई बाहर नहीं होता, लेकिन सत्संग जी उनको लेके गए हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट कराया। वो इतने संत महात्मा निकले कि परिवार वाले भी सब इतनी दुआएं दे रहे हैं उनका, कि वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरे पे कोई बात ना आ जाए। उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, घर में मोबाइल देख के फोन पहुंचाए, उनके घर फोन पे मैसेज दिया। ऐसे भी है सत्संग जी कि जो एक दूसरे की भले की कामना करते हैं। अगर सभी एक दूसरे की भले की सत्संग जी सोचें तो सत्संग जी पूरा संसार एक परिवार बन जाता है। और है भी, एक पिता की संतान है। सत्संग जी दासी ने पीछे विनती करी थी कि जिन जिन के माता पिता आश्रम में है, कोशिश करो, कृपा करो, उनको अपने साथ ही ले आओ और माता पिता का सत्कार करो, सतगुरु का सत्कार करो। दतार कृपा करे, कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी। सभी को तन मन धन से भरपूर करना, भक्ति का दान देना। तो गीत है प्रमाण करना से करना जी। पैरां विच रुलदासी, हत्थां विच खिडाया ए, कंगले नू मंगते नू नशा बनाया ए। पैरां विच रुलदासी, हत्थां विच खिडाया ए, कंगले नू मंगते नू इस शाह बनाया ए। मैं बेतबारे ते एतबार तू कीता ए, मेरे जीवन दा सपना साकार तू कीता ए। मैं बेतबारे ते एतबार तू कीता ए, मेरे जीवन दा सपना साकार तू कीता ए।
मैं गल गल डूबिया सा तू गल नाल लाया ए पैरां विच रुलदा सा हत्थां विच खिडाया ए कंगले नू मंगते नू इन शाह बनाया ए औकात की मेरी ए मिट्टी दी मटेरिया औकात की मेरी ए मिट्टी दी मटेरिया चंगिया मंदिया संतान में तेरिया चंगिया मंदिया संतान मैं तेरिया जे करदाए जन्म मेरा तुसा कमल खिलाया ए पैरां विच रुलदा सा हत्थां विच खिडाया ए कंगले नू मंगते नू इस शाह बनाया ए सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। सारे रूप नमस्कार। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यवाद जी।